कि जैसे उनकी महिमा है उनसे भी बढ़कर इनकी ज्यादा महिमा है। आप कहेंगे देखो थोड़ा सा आप लोग चिंतन करें, वो गंगा जी ने धरती के निश्चित क्षेत्र को पावन बनाया है, जहां जहां से वहीं। लेकिन धन्य ये भागवती गंगा, इन्होंने कोई ये अपने ऊपर ये शर्त नहीं लगा रखी है कि नहीं मैं इसी जगह से बहूंगी। अगर भक्तों के अंदर भाव है, भावना की धार बह रही है, तो भाव की धार बहते बहते भागवती गंगा की धार भी प्रवाहित वहीं हो जाती है जहां भावना की धार है। ऐसी ये भागवती गंगा है। ये भागवती गंगा अभी पंडित श्री शास्त्री भावेश भाई रावल जी कुछ दिन महीने पहले वृंदावन में बहाने लगे थे। इसी गंगा को बता रहे थे अपने मुख से 2-3 वर्ष पहले वो वहां बहाए। जब बहा रहे थे तब मुझे भी स्नान करने का अवसर मिल गया द्वारिका जी में। हम लोग भी मध्य प्रदेश में प्रार्थना कर रहे थे तो वहां बह रही थी। आज हम सबका भाव बन गया तो वो भावनगर के इस प्रांगण में बहने आ गई। तो ध्यान दीजिएगा, भागीरथी गंगा, उनका एक स्वभाव है अपना कि तुम्हारी लाख गरज हो तो तुम्हें अपना घर छोड़ के उनके पास जाना पड़ेगा। फिर धन्य भागवती गंगा के लिए कि मन बनाइए, भाव बनाइए, तुम्हें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। भागवती गंगा स्वयं अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर में बहने के लिए चली आएगी। और आ गई। एक बात और कहें, भागीरथी गंगा में आप स्नान करने गए, मान लो हरिद्वार और आदि जहां भी गंगा जी, उनको प्रणाम, आप स्नान करने गए और स्नान करने के लिए आप गंगा जी में गहरे में चले गए और तैरना आता ना हो, तैरना समझ में ना आता हो और गहरे में चले जाओगे तो मैं तो नहीं कहूं, लेकिन भगवान ही मालिक हैं कि नहीं। फिर तैरना नहीं आता हो गहरे में चले जाओ तो भगवान ही हैं, फिर रक्षा हो जाए। कहने का आशय यह है कि यद्यपि गंगा जी में मर जाओगे तो भी तर जाओगे, लेकिन इस गंगा जी में उसमें तैरना नहीं आते, गहरे चले जाओगे तो जान से ही चले जाओगे। फिर धन्य भागवती गंगा के लिए, इसमें जितनी गहराई में जाओगे, जितना मन लगाओगे, जितना सुनोगे, जितने गहरे जाओगे, उतना ही आनंद प्राप्त होगा, उतने ही मोती प्राप्त होंगे। वो गंगा मार के तारती हैं और भागवती गंगा जीते जी उद्धार कर देती हैं, जीते जी कल्याण कर देती हैं। भागीरथी गंगा, आप भागीरथी गंगा में का स्वभाव है कि पूर्व के जो पाप होंगे गंगा जी में चले जाओगे तो पूरे पापों को धुल देंगी भागीरथी गंगा। लेकिन वो यह गारंटी नहीं लेती हैं कि वापस घर में जाके तुम फिर पाप नहीं करोगे, ये गारंटी नहीं उनकी। पूर्व के तो धो देते हैं, कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप। तो जो पापों की गठरी हमने कमा ली है वो गंगा जी में जाएंगे, गंगा जी धुल देंगे। लेकिन वापस घर आओगे फिर पाप नहीं करोगे, ये भागीरथी गंगा जी गारंटी नहीं लेती। फिर धन्य है भागवती गंगा के लिए। इनमें अगर आपने स्नान कर लिया तो पूर्व के जितने पाप हैं वो धुल जाएंगे और आगे हमेशा हमेशा के लिए पापों से मन ही मुक्त हो जाएगा, कभी पाप करने का मन ही नहीं होगा। और एक बात और कह दूं, दोनों गंगा जी सगी बहनें हैं, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करो तो इनका कम नहीं है, कहीं स्थान कम कहीं नहीं है। ये एक ही जगह से निकली हैं, एक ही राशि है इनकी। भागीरथी गंगा का उद्गम स्थल भगवान विष्णु का चरण है। गंगा जी चरणों से तो निकली भगवान विष्णु के, इसलिए हम लोग आरती में गाते ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो भागीरथी गंगा भगवान विष्णु के चरणारविंद से निकली हैं और धन्य भागवती गंगा वो चरणारविंद से निकली हैं और भागवती गंगा भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकली है। अहमे वास में वागरे चतुर्थ श्लोकी भागवत के द्वारा भागवत जी का उद्गम भी भगवान विष्णु के मुख से हुआ है। इसलिए बहुत पवित्र पावनी गंगा आप सबके प्रयास से यहाँ प्रवाहित होने को आ गई हैं। आप सभी नित्य इस गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए आइए।